राइट राइट, ठीक है। देखो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स तो मुझे समझ में आ रही है। ओवर थिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स, है ना, और पास्ट में हुक होना। ओवर थिंकिंग, पास्ट में बार बार पास्ट की लूप चलाना, दिमाग में पास्ट साइकिल्स चलाना, फिर उसके हिसाब नहीं लिया तो नहीं लिया, उसको पास्ट को जाने दिया जाए। थोड़ा आपकी भी इसमें गलती होगी है, सारी गलती उनकी नहीं होगी। उनकी जो गलती है वो तो है ही है, लेकिन कुछ गलतियां अपनी भी होती है जिस वजह से हम पास्ट, मतलब हमारे, मतलब आपके साथ क्या, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। पहले मैं पास्ट में अटक जाती थी, मेरा हुक अटक जाता था उधर ही, हटता ही नहीं था दिमाग से। लेकिन फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। और मैं आपको एक की बताती हूँ, जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हो ना, तो आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम से लोग चेंज हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, तो इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। जैसी आपकी थिंकिंग है, जो आप अभी तक हो ना, उसे थोड़ा बदलने की कोशिश करो। जैसे आपने बोला ना, मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, थोड़ा अपने आप को माइंड डाइवर्ट करके बिजी करने की कोशिश करो। कई जरूरत नहीं किसी की सपोर्ट की। देखो पेंटिंग में किसकी सपोर्ट चाहिए जरा? इनको मुझे लगता है इनका कुछ बचपन की प्रॉब्लम है। इनकी मम्मी पापा के साथ में कैसे चुनेंगे? बस मैंने बोला ना, ये बंदे का चाइल्डहुड खराब हुआ है। इसको पता ही नहीं है कि मैरिज लाइफ क्या होती है, गुड मैरिज क्या होती है। मैंने बोला ना, इसको इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है कुछ न कुछ। हाँ, तो उनको ऐसा लगता होगा मैं तो बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं मारता नहीं हूँ। बस ये तो कह रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छे हस्बैंड नहीं, उनको तो लगता है मैं तो देवता हूँ, मेरे पापा के सामने मैं तो देवता हूँ। मैंने आपको बोला इस बंदे की प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी अपनी प्रॉब्लम है, जिसको वो भी समझ नहीं पा रही उनकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो उनकी जिस तरह की चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग हुई है ना, और जिस तरह की चाइल्डहुड कंडीशनिंग हुई ना, ये उसका इफेक्ट आ रहा है। हाँ, देखो मैं आपको बात समझ रही हूँ, वो उनकी इश्यूज हैं, ये उनकी इश्यूज है, ये उनके चाइल्डहुड इश्यूज है। पता है, ये बंदा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है इसको। तो मैं हाँ, आप समझ गए इनकी अपब्रिंगिंग, समझे आप कैसे गंदे माहौल में हुई है। इस बंदे से आप बड़े दिल की उम्मीद कैसे रख सकते हो? नहीं बदलेगा। मित्र मेरी बात सुनो, ये उस व्यक्ति का कंडीशनिंग है, मैं समझ गई, उनकी प्रॉब्लम में समझ गई। कुत्ते की पूंछ होती है, वो कहते हैं ना, पाइप में डाल के रखते तब तक सीधी रहती है। अब उनको ऐसी बहुत आप जैसी लड़की नहीं चाहिए थी इनको, इनसे भी ज्यादा बुरी जो होती ना, इनकी जो नेले पे डेला चाहिए थी इनको, शेर पे सवा शेर चाहिए होता था, तो ये सीधे होते। आपकी जैसी मिल गई, आपकी जैसी के लिए ये सीधे नहीं होंगे। ये मैं आपकी बात बिल्कुल मेरे को आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये इनका चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है, माँ बाप को देखकर बच्चे की जो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है ना, उसकी वजह से ये ऐसे हैं। ऑर्थोडॉक्स आदमी है, पिछड़ा हुआ है, उसका दिमाग पिछड़ा हुआ आदमी।
मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति के साथ में और आप हो खुले दिल की, खुले विचारों के, आपके घर का माहौल ऐसा नहीं होगा, आपके मम्मी पापा के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग होगी, ठीक है, और आपका बचपन काफी अच्छा जनरस बचपन बीता होगा, मम्मी पापा ने खूब लाड़ से बड़ा किया होगा, सपोर्ट किया होगा, तो आपकी कंडीशनिंग, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ये बात वो होगी, वाइफ फ्रॉम वीनस एंड मैन फ्रॉम मार्स, तो ना आप दो अलग अलग प्लेनेट से आए हुए प्राणी हो और आप अपनी उनको मार्शियन बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनको वीनस के हिसाब से चलने को कह रहे हो, वो आपको मार्स के हिसाब से चलने को कह रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जिसके तो दो ही, इस तरह की जो मैरिज होती है ना, इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप सेपरेट हो जाओ, या फिर आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश बंद कर दो। अगर वो ना करें तो एटलीस्ट पहली चीज तो ये कि आप उनसे वो आपकी डेफिनेशन क्या, आपकी एक हस्बैंड की जो डेफिनेशन है, एक हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, इसको सारा लिख लो, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितने आपको लिखने हो ना कि मेरा परफेक्ट हस्बैंड कैसा होना चाहिए, इसको लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर लाइन घुमा देना कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। अब आप उसके साथ रह सकते हो क्या? तो ही आप इस लाइफ में रहना। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से पहले मैं इसको उस सांचे में ढालूं तो हम खुश रहेंगे, तो आप मान के चलो लड़ाई झगड़े होंगे, कोई किसी के सांचे में कभी नहीं ढलता। और वो आपको अपनी माँ के हिसाब से या अपनी फैमिली के हिसाब से जो ढालने की कोशिश कर रहे हैं, आप ढली हो गया, ढल ही सकता ना। अंदर से आदमी तड़पता है, अगर वो अपने साथी से बाहर निकलने की कोशिश करता हो तो तड़पता है वो आदमी। तो आप भी नहीं बदलोगी, और बदलोगी तो क्या होगा, कुंठित हो जाओगी। तो नहीं तो उनके साथी में अपने आप को फिट करने की कोशिश करो, उनको बोल दो कि देखो आप जैसे हो मैं आपको बदलने की कोशिश ना करूं, मैं जैसी हूं मुझे आप बदलने की कोशिश ना करो। और अगर आप ये कहोगे तो वो लड़ेंगे, क्योंकि वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है। मतलब आप अगर कभी उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने बारे में सच्चाई सुनते हो तो ही भड़क जाते होंगे। हाँ, आप जरा सा बोल दो कि तुम लोग, तुम्हारे घर वाले सब ऐसे, तो बस मेरे घर वालों को कुछ कैसे बोल दिया। हाँ 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 मैं समझ रही आपकी। मैं और कहते हैं जो टिपिकल रूढ़िवादी परंपरावादी जो सोच होती है वो आपके अब तो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपकी जो डेफिनेशन है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कागज पे लिख लो और फाड़ के फेंक दो। ये व्यक्ति वो नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये बंदा नहीं बदलेगा, ठीक है। मैं आपको कारण बता दूं, मेरे पास कार्ड है, ये मोल्ड बना हुआ है यहाँ पर, ये आदमी का मोल्डेड है, मतलब प्रोग्राम। आप जो कह रहे हो ना रोबोटिक, तो ये रोबोट ही है। इनके माँ बाप ने इनकी बचपन से प्रोग्रामिंग की हुई है कि आप किसी से इनका कम, ये वो नहीं है ना, ये वो लोग नहीं है। ये मैंने आपको बोल तो दिया, इनका माइंड सेट रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स इसको बोलते हैं। जो ये लकीर का फकीर होता है ना, वही तो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। ये व्यक्ति लकीर का फकीर है, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप ये कोशिश करके अपने आप को परेशान करोगी और झगड़े होंगे, कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। अब इसका हल क्या है? अपने आप को बदल लो, अपने आप को बदलो। कैसे बदलोगी? एक तो मैं आपको बताती हूँ, एक तो है ना, आप ढीठ बिल्कुल नहीं होगी, है ना, आप ढीठ नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको असर होता है। आप ना सेंसिटिव होगी, ठीक है, पता है, मुझे पता है आप सेंसिटिव हो। और अगर ये व्यक्ति आपको सही बात में भी कुछ बोलेगा, मतलब गलत तो वो है ही और आप सही हो, लेकिन अब ये बोलेगा ना तो आप फिर उसको आपको सेंस करोगी, उसका दुख होगा। अब एक तो आपकी ये आदत को आपको बदलना है, आपको सेंसिटिव नहीं होना, आपको थोड़ा कठोर होना है। ये जो मैरिज हुई है ना, मैं आपको बताती हूँ ये कैसी मैरिज, ये नार्सिसिस्टिक और कोडिपेंडेंट की मैरिज है। आपके हस्बैंड में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है, बहुत सेल्फिश, बहुत स्वार्थी, जिद्दी, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे गुस्सा करूंगा, तोड़ फोड़ करूंगा, रिलेशनशिप खराब करूंगा, मेरे हिसाब से। आई टेल यू, ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट,
आप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं जानते हो तो आप गूगल करना, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको आप करोगी ना तो आपके हस्बैंड के अगर आप 50 कैरेक्टर लिखोगे ना तो 50 कैरेक्टर मैच हो जाएंगे, 50 कैरेक्टर। ये कोई आपके साथ जो समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है लेडीज के साथ में। और आप एम्पैथिक हो, आप सेंसिटिव हो, आप कोमल हो, आप सोफिस्टिकेटेड हो। इस जो पर्सनैलिटी टाइप होता है ना, इसको कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, इसको भी आप गूगल कर लेना, आपके जितने कैरेक्टर होंगे सब मैच हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि नार्सिसिस्ट की शादी कोडिपेंडेंट से हो जाती है, 99% ऐसा होता है, ठीक है। ये मैच ही ऐसा बना हुआ है, ताला कुंजी होता है ना, जैसे उसका ताला उसी में, ये नार्सिसिस्ट और कोडिपेंडेंट का ना एक मैच होता है, ईश्वर बनाता है ऐसा मैच। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक तरीका होता है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज से अपने आप को कैसे बचाया जाए, नार्सिसिस्ट लोगों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपनी कोडिपेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, इसका पूरा मेथड होता है। अभी आपकी एज क्या बताइए, आपने 29, बहुत अच्छा है कि आप 29 की एज में ही समझ जाओ। कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा अपने आप को बदलने में। आपको अपना कोडिपेंडेंट नेचर बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नार्सिसिस्ट जो होगा ना, ये अपने आप को तो बदलेगा। अगर आप नहीं बदलोगे, ये व्यक्ति नहीं बदलेगा। आप समझ रही हो, अगर आपको चाबी बदल जाएगी तो ताला बदलना ही पड़ेगा ना आपको। वो नहीं करना है आपको। अरे यही तो गलती करी ना आपने, उनको जो पसंद है। एक काम करो, आप पहले, आपकी रीडिंग हम बाद में लेंगे, पहले तो आप थोड़ा स्टडी करके आओ। कोडिपेंडेंसी आपके अंदर जबरदस्त कोडिपेंडेंसी है, इसलिए आपको जबरदस्त नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ में डील करना पड़ रहा। और यही नहीं, इनके मम्मी पापा भी ऐसे कैसे होंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपकी प्रॉब्लम टैरो रीडिंग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम मैंने बता दी, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको कोडिपेंडेंसी पर काम करना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको कोडिपेंडेंसी पे काम कैसे किया जाता है। होल्ड कीजिए आप, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। देखो, आपको अपने आप को अगर ठीक करना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, जो आप हो उससे बदल जाने की कोशिश कर रही हो, कैसे भी करके मैं इस रिलेशन को ठीक कर दूं, भले मुझे बदलना पड़े। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जीना, आपको नहीं बदलना है, किसी के लिए आपको नहीं बदलना है, ठीक है। स्टार्ट, मैं वहां पढ़ के बता रही हूँ आपके लिए, मैंने खोला है आर्टिकल खोला है। स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड योर पार्टनर, डूइंग थिंग्स दैट वी डू नॉट वांट to do, not only waste your time and energy, but it also brings resentment. Saying things that we do not mean only hurt us, because we then are living a lie. Be honest in your communication and in expressing your needs and desire. थोड़ा ओपनली अपने बारे में, अपनी अधिकारों के बारे में बोलना सीखो। पर ये पहला स्टेप नहीं है, क्योंकि एकदम से आप ये करोगी ना तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। पर आपको मन में ये बात अब कहना नहीं है, जिसको बोलते हैं ना बिना कहे अपना चुपचाप से अपना काम किया जाना। आपको वही करना है जो आपको करना है अंदर में। आप कितनी बजे उठना चाहती हो, उतनी ही बजे उठोगी। आप कब नहाना चाहती हो, आप तभी नहाओगी, ठीक है। और इसके बीच में इनकी रिकॉर्ड चलती रहेगी, आपको उसको सिंपली इग्नोर करना है। हाँ, देखो नार्सिसिस्ट, हाँ वो नहीं करना है, ये आपको ट्रिगर करते हैं। नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, आपको ट्रिगर, इनको पता है कि कहाँ पे ये इसको पिंच करूंगा तो ये उचकेगी। अभी उसको पक्की तरह पता है, आपके वीक पॉइंट्स इसको पक्की तरह पता है। और ये जब इसको जो पॉइंट दबाता है और आप उछलती हो, वो उसको मत आता, वो उसका ईगो फीड होता है उससे। समझ में आया। तो अपने को क्या करना है, ट्रिगर नहीं होना है।
तो ये आप नार्सिसिस्ट में अंदर जाके पढ़ोगे, पहला ट्रीटमेंट इनका होता है इग्नोर। इनको इग्नोर करना, इनको इग्नोरेंस से सख्त नफरत है। इनका वीक पॉइंट बताती हूँ, इनका ट्रिगर पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। ये आपको ट्रिगर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनको आपका वीक पॉइंट पता है। अब इनका वीक पॉइंट बता दो, इनका वीक पॉइंट है इनको इग्नोर करो। इनको इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आप इनको इग्नोर किया नहीं, इनकी नानी दादी सब याद आ जाएगी इनको। जैसे कि आप ये अपने ऑफिस से आते होंगे तो आप एक्सपेक्ट करती हो कि ये मुझसे प्यार से बोले, हंस के बोले, वेलकम को, ठीक है, और ये बंदा नहीं करता, कारण कि इसको पता है कि आपको ये चाहिए, इसलिए वो नहीं करता। और अब आप क्या करती हो, ये जब आता होगा तो आप सोचती हो कि चलो मैं आगे बढ़ के हंस जाऊं, मैं ही बोल दूं, ठीक है, और उसका भी आपको बदले में बहुत बुरी तरीके से मतलब आपको रिटर्न बैक मिलता होगा उसका वापस से। अभी इसको उल्टा करना है। ये बंदा आया कि नहीं आया आपने देखना ही नहीं, आप जो काम कर रही हो वो काम ही कर रही हो। 5 मिनट 10 मिनट सोचेगा कि क्या फर्क है, आज देख क्यों नहीं रही, आज को ध्यान क्यों नहीं, और ये तिल मिलाना शुरू होगा। तब ये तिल मिला के क्या बोलेगा, तुमको पता नहीं है क्या मैं आ गया, तो क्या ना, हाँ उसमें भी आपको ट्रिगर नहीं होना। तुम इस गेम का मजा देखो। मैं तुम्हें बताती हूँ, को डिपेंडेंट आदमी जब तक नार्सिसिस्ट के चंगुल में होता है ना, तब तक दुनिया का सबसे मिजरेबल आदमी होता है। लेकिन जिस दिन वो इस गेम को समझ जाता है ना, उस दिन वो होता है रिंग मास्टर, और वो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, लॉयल, उसको चलाता है अपने हिसाब से। तो मैं और आप इस गेम का मजा लोगी ना, आपको आई टेल यू, आपकी जो लाइफ में जो एंटरटेनमेंट की कमी है ना, ये पूरी हो जाएगी। आपको बहुत मजा आएगा। मेरी फैमिली के सभी लोग ससुराल में सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी के, इनको एक एक को मैंने रिंग मास्टर बन के नचाया है। पहले मैं खूब नाची, ऐसा नहीं मैं नहीं नाची, मैं 7-8 साल खूब नाची। उसके बाद मेरे को ट्रिक समझ में आई, मैंने कहा ओ ये है क्या इनकी ट्रिक। उसके बाद में मैंने नचाया और आज भी नचा रही हूँ। समझ में आया आपको? तो इनको क्या करना, इग्नोर करना। इग्नोर करोगे तो ये तिल मिलाएगा तो ये आपको ट्रिगर करेगा। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। आपको शुद्ध शांत बने रहना है, बुद्ध भगवान घर में घूम रहे वैसे रहना आपको, ठीक है। अभी अब अगर चाय नहीं पिला सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम हाँ अभी बना देते हो, लेकिन नो एक्सपेक्टेशन। इसको चाय बना के ले जा दो और ऊपर से एक्सप्रेशन ऐसा कि मैं तुमको इग्नोर करती हूँ, लेकिन हरकत ऐसे, इसको कंफ्यूज करो, पूरा कंफ्यूज करो। इसने आपको कंफ्यूज कर रखा है, आपको समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं यार, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये 1 सेकंड के लिए अच्छा होता है, फिर बुरा होता है, फिर अच्छा होता है, फिर बुरा होता है, फिर कभी ओपन होता है, फिर कभी एकदम शट ऑफ हो जाता है, कभी ओपन होता है, कभी एकदम शट ऑफ हो जाता है। करता है ना आपके साथ, फुल्ली कंफ्यूज कर रखा है आपको। आप वो कीवर्ड ट्रिक टिट फॉर टैट, इसको फुल्ली कंफ्यूज करो। 1 मिनट के लिए तो बहुत हंस के बोलो और 1 मिनट बाद बिल्कुल शांत, ठीक है। 1 दिन ऑफिस से आया तो हंस के बात करो, 2 दिन बिल्कुल बात मत करो। इसको टोटल कंफ्यूज करके रखो। जैसे ये कंफ्यूज होगा ना, उतना ही आपके पीछे भी जाएगा। आगे आपको ट्रिक समझ में और बताती हूँ मैं आपके, और भी 2-4 ट्रिक। ये तो पहली ट्रिक है। मेरे को बात करते हुए एक्साइटमेंट आ जाए। मैं नार्सिसिस्ट लोगों की बहुतों की मैंने खबर ली हुई है। और स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। आज के बाद नेगेटिव थिंक करना बिल्कुल बंद कर दो। भी आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है, और आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचो, अपनी लाइफ के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचो, किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचो ही मत, और डिप्रेशन में आओ ही मत, परेशान हो ही मत, ओके। कोई बात नहीं, आपकी परमिशन है ना, छोड़ दो। अरे मैडम ये ट्रिगरिंग है, आप समझ रही हो, ये ट्रिगर है, ये आपको परेशान करने की ट्रिगर। उसको बोलो हाँ तो आप उसको बोलो हाँ ठीक है, जब आप जाओगे हमें छोड़ दूंगी। आई समझ में? अभी कौन वो जा रहे हैं क्या? नहीं। आपको जॉब मिली क्या? नहीं। आपको जॉब छोड़नी है क्या? नहीं। समझ आया? तो मंदिर बसाई थी, उसके पहले भिखारियों की लड़ाई क्यों हो रही है? मत समझाओ। अब मैं आपको उल्टा बता रही, मत समझाओ। आप उनकी ऐसी बेवकूफाना बातों में ना हाँ में हाँ मिला दो।
वो बोलेगी कि मैं चला जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ ऑफकोर्स छोड़ूंगी, कैसे नहीं छोड़ूंगी, आपके बिना रह सकती हूँ क्या मैं? उल्टा मारो। फिर उसके तो नेगेटिव नहीं बोलना, नहीं सोचना। ये इंसान क्या चाहता है कि आप नेगेटिव रहो, आप नेगेटिव बोलो, आप चिड़ो, आप झीको। हाँ तो आप बोल दो, आप बोल दो ना। बोलने में क्या जाता है, लेकिन करना नहीं है ना। करना तो वही जो करना है। थोड़ा ट्रिकी हो जाओ यार, टेढ़ी उंगली से गीली निकालना सीखो। फिर देखो यहाँ लगा डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। मैंने आपको बोला ना, आपकी जगह कोई भी व्यक्ति होता ना, ये उसको इसी तरह परेशान करता। आपसे प्रॉब्लम नहीं, इसको ना लिविंग थिंग्स से, मात्र लिविंग थिंग्स से प्रॉब्लम है, इसको इंसान मात्र से प्रॉब्लम है। नहीं मेरे को पता है, मैं कह रही हूँ ना आपको। आपकी बजाय ये ऐश्वर्या राय होती तो उसको भी परेशान कर देता। ठीक है, इसलिए इस चीज को पर्सनली लेना बंद करो। ये जो कर रहा है ना, ये इसकी खुद की प्रॉब्लम है। इसके अंदर सोचो कि जो व्यक्ति बाहर इतना कड़वा है, वो अंदर कितना कड़वाहट भरी होगी उसके। जो दूसरों को इतना टॉर्चर कर रहा होगा, वो बचपन से अब तक खुद कितना टॉर्चर हुआ होगा। इनके ऊपर दया करना सीखो। जो कड़वा बोलता है उसके ऊपर दया करना सीखो। इसके अंदर से इतनी कड़वाहट आ रही है तो इसके अंदर कितनी कड़वाहट भरी होगी। ये मुझको जहर पिला रहा है तो इसके अंदर कितना जहर भरा हुआ होगा, और वो जहर इसको कितनी तकलीफ दे रहा होगा। इज दैट क्लियर? इसलिए डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करता है, इसको नेग्लेक्ट करना सीखो। एंड टेक ब्रेक्स। मैंने बोला टेक ब्रेक्स। इसके साथ में ब्रेक लेना सीखो। मतलब आज अच्छा बोले तो 2 दिन नहीं बोले। इसके साथ कभी भी कंसिस्टेंट रिलेशन, ये देखो ये ऐसा करता है आपके साथ, कंसिस्टेंट नहीं रहता आपके साथ में, एक ही व्यवहार को लंबे समय नहीं लगाता। तो आपको यही ट्रिक इससे सीखनी है। इसके साथ कंसिस्टेंटली ना तो बुरा रहना है ना अच्छा रहना है। इसको ब्रेक के साथ देते हो, थोड़ा थोड़ा दो इसको, जो भी देना है। ठीक है, उसके बाद देखो रिलाय ऑन पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट का मतलब होता है आपका जो फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, इनको अपने सपोर्टिव ग्रुप में शामिल करो। देखो ये हमेशा अपने मम्मी पापा का सपोर्ट रखता है कि नहीं रखता, अपने साथ में रखता है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि इनको मेरा सपोर्ट होना चाहिए, ये अपने मम्मी पापा के सपोर्ट में क्यों चले जाते हैं? मैंने बोला ये ऐसा ही करेंगे। ये अपना पीयर सपोर्ट ग्रुप तैयार रखता है हमेशा, ताकि ये गलत हो तो इसके पीछे 4 बोलने वाले हों। तो आप भी अपने सपोर्ट ग्रुप इसके ऊपर रिलाय ना करो। अपनी मम्मी के साथ अच्छी ट्यूनिंग, बहनों के साथ, भैया के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसको ऐसा होना चाहिए कि ठीक है हस्बैंड नाम की कोई चीज है मेरी लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी उसको। और बिल्कुल अब ये आए तो क्या करूं, फ्रेंड से बात करूं। उस समय ये नहीं कि हस्बैंड आ गए, भाई हमारे पति परमेश्वर पधार गए, काम का धाम सब बंद करके, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करती हो देखो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी, कॉल बंद किया, लेकिन तुमने नहीं बंद किया। ये उल्टा है। इसकी वजह उल्टा होना चाहिए। वो अपने फोन पे बैठा है और वो देख रहा है कि कभी आएगी तो आप नहीं, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ बस, मम्मी से बात कर रही हूँ, मेरा कोई पेंटिंग बना रही हूँ। तुम्हारा कोई काम है तो बोलो, बंद करके तुम्हें काम दे देते, बाकी मैं और समझा काम कर आ रही समझ में बात। अब पेंटिंग बनाना है तो पेंटिंग बनाने का शौक है या नहीं, पेंटिंग का सामान लाके घर में रख दो। और जब ये आए ना, जब इनको जरूरत होगी अब ये मेरे से बात करे या ये करे, तो उस समय अपना काम कर रहे हैं, अपनी पेंटिंग कर रही हूँ। अरे मैडम मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखो, आप ट्रिक को करके देखो, 5-15 दिन में ना तिलमिला जाएगा वो बिल्कुल। कि आजकल मेरा वो तो आप इग्नोर नहीं कर रही ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप इग्नोर करना तो शुरू करो, और कुछ भी नहीं होगा तो आप मन से तो शांति हमें आएगी आपको, समझ में आया। और एस्टेब्लिश बाउंड्रीज का मतलब होता है अपनी सीमाएं बांध दो। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सॉरी मैं नहीं कर सकती। ऐसे क्लियर कट बात करना सीखो। ऐसे लोगों को जितना कड़क लहजे में आप ना करते हो ना, ये उतना ही जल्दी समझ जाते बात को। इनके साथ प्लीज करने से काम नहीं चलता है। अगर आपको करना है तो आप हाँ बोल दो, नहीं करना तो बिल्कुल सख्ती से नो, मतलब नो मीन्स नो। तो ये कहेंगे अच्छा ओके ठीक है। ये है आपकी बात, ये है आपकी कोडिपेंडेंसी और इसकी प्रॉब्लम। आपकी मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे निपटा जाता है, इस पर अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और अपनी कोडिपेंडेंसी को कैसे जीता जाता है, अपने इस कमजोरी को कैसे जीता जाता है, इस पर अपनी नॉलेज बढ़ाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलिए। बताती
आपका मैरिज ये कार्ड है आपके लिए, मैट कार्ड है, कॉस्मिक जस्टिस कार्ड है। मैंने जो आपको तरीका बताया है ना, ये तरीके से आप चले ना, आपकी मैरिज सुधर जाएगी। इस पर लिखा हुआ है द हार्मोनी ऑफ मैट विल एंश्योर मोस्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी गुड दिस ईयर। ओके, एक्चुअली आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना नहीं आ रहा है, ये बंदा तो है ही पागल, ठीक है, लेकिन अब आपके हाथ में इस चीज को ठीक कर सकते हो, इस आपके पूरे हाथ में। मैं आपको बोलती हूँ, जब तक कोडिपेंडेंट आदमी को ये नहीं पता होता है कि वो कोडिपेंडेंट है और वो किसी नार्सिसिस्ट के अंडर में है, तब तक वो हेल वाली लाइफ जीता है, हेल। जिस दिन उसको अपनी पावर पता चल जाती है, उस दिन उसके हाथ में चाबी होती है इसका रिलेशनशिप की। और इसके लिए यहाँ पर लिखा अ टाइम ऑफ सॉलिट्यूड में बी नीडेड एज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर्स। आपको अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, एकांत में रहकर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सॉलिट्यूड का मतलब होता है मेडिटेशन करना। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपको माइंड चलने लगेगा, जैसे मेरा चल रहा है ना अभी, ऐसा माइंड आपका चलने लगेगा। और उसके बाद आपको सही से समझ में आएगा कि इस बंदे का इसका करना क्या, इस कुत्ते की पूछो सीधी कैसे करनी, ठीक है। A more spiritually aware partner is coming after this time or your present partner will become more understanding of your partner। मैंने बोला ना, आप बदले तो आपका पार्टनर को बदलना ही पड़ेगा। यही है, इसमें अलग होने का कोई तुक नहीं है। इस वक्त अलग होने की आप सोचो भी मत, एक ही दिशा रखो कि इस रिलेशनशिप को मैं हूँ रिंग मास्टर, इस सर्कस को मैं चलाऊंगी, मेरे हिसाब से चलाऊंगी। हाँ 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 नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, इसी मैरिज पर चांस लो। मैं आपको बता दूं, आप जब तक कोडिपेंड, अच्छा मैं आपको एक और बात बता, आप जब तक कोडिपेंडेंसी हील नहीं करोगी ना, आपके लाइफ में दूसरा तीसरा चौथा जितने पार्टनर आएंगे ना, सब नार्सिसिस्टिक आएंगे। ये भी आप लिख के ले लो। आपको दूसरी मैरिज में जाना भी हो ना, पहले अपनी प्रैक्टिस इसके साथ कर लो, ठीक है। इसको आपका प्रैक्टिस मटेरियल बना लो आप, कि हाँ अब मैं नार्सिसिस्ट लोगों के साथ बिल्कुल ठीक से डील कर सकती हूँ क्या। इसके दो फायदे होंगे, या तो दोबारा आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट आ नहीं पाएगा, और या फिर यही ठीक हो जाएगा। समझ में आया। बिना इसके साथ प्रैक्टिस के बाहर मत जाना। इस मैरिज से बाहर बिना प्रैक्टिस किए जाओगे तो नेक्स्ट मैरिज भी फेल हो जाएगी। और बोलो, आपका नहीं, किसी भी का भी, जिसकी जो अपनी पर्सनैलिटी की जो कमियां होती है ना, जब तक वो उस कमी को नहीं सुधारता तो उसके साथ वही एक्सपीरियंस बार बार होते रहते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मटेरियल समझ लो इसको। प्रैक्टिस गेम नहीं चलता। अगर आपको जाना भी है ना इस मैरिज से बाहर, तो प्रैक्टिस पूरी इसी के ऊपर करके जाना। तो इसके दोनों तरफ से फायदे होंगे, या तो ये बंदा सुधर जाएगा, और या फिर आप गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओगी, नेक्स्ट गेम के लिए आप तैयार हो जाओगे। समझ में आ गया। अभी मैं आपके जो कार्ड्स निकाले उनके मतलब बता देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए, कार्ड नंबर 1, ये मैट जो कार्ड है, अबंडेंस। हेल्प इज एट हैंड एंड ऑल लीगल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इन योर फेवर। और क्या चाहिए बताओ। हेल्प इज इन योर हैंड, मदद आपके साथ है, मदद आपके सामने है। मैंने जो आपको गाइडेंस दी है ना, यही आपकी असली मदद है। ये जस्टिस का कार्ड है। इसमें अगर बैलेंस में लानी, जिंदगी को बैलेंस में लाना, ये मेरा ज्ञान है ना, इसको याद रखना। और ऑल लीगल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इन योर फेवर, तो आपके फेवर में ही होगा, इसका नतीजा आपके फेवर में निकलेगा, 100% निकलेगा, ठीक है। लव पर यहाँ लिखा है द हार्मनी ऑफ मैट विल एंश्योर मोस्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी गुड दिस ईयर। ओके, इस मैरिज को हैंडल करना सीख जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ठीक हो जाएगा। वर्क और करियर पे आप चाह रही हो ना, यहाँ लिखा है सक्सेस एट वर्क इफ इट इज एन एथिकल कंपनी और प्रोजेक्ट, चूज योर करियर केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स विजडम एंड यू विल बी सक्सेसफुल। डेफिनेटली यू गो फॉर अ करियर। लॉकडाउन खुल जाए, आप करियर के अंदर चले जाना, और आपके हस्बैंड आपको बोले ऐसा नहीं वैसा, तो कहना हाँ कोई बात नहीं, जैसा कह रहे हो वैसा कर लेंगे, एक बार करने तो दो। खीर को ठंडा करके खाना सीखो। वो गर्म हो तो आप भी गर्म हो, बात बिगड़ जाएगी। खीर को ठंडा करके खाना सीखो, ठीक है। उसके बाद में ट्रैवल कार्ड है। इफ ट्रैवलिंग इन अकॉर्ड विद द लॉज ऑफ मैट यू विल बी सेफ, तो ट्रैवल का इधर उधर ट्रैवलिंग भी आपके लिए सेफ है। ये कार्ड ओवरऑल कार्ड ही बहुत अच्छा है। हेल्थ, रिसेंट हेल्थ चैलेंजेस आर स्ट्रेस रिलेटेड। अभी है ना, अगर अभी स्ट्रेस ही है आपका, एक ही प्रॉब्लम है स्ट्रेस,
ठीक है, रिकंसिडर योर बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ, वही बात होगी, अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग करना बंद करो। ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। एंड फैमिली पे लिखा कार्मिक रिलीज वुड बी हेल्पफुल। आपके हस्बैंड के साथ में कार्मिक जो रिलेशन है इसमें एस आ जाएगा, इसमें इजीनेस आ जाएगी आपके लिए। ओके, और फ्यूचर पर क्या लिखा है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू, आपका फ्यूचर आप पर डिपेंड करता है। सो कार्मिक रिलीज में असिस्ट यू सी योर फ्यूचर एज परफेक्ट एंड लिव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ मैट टू बैलेंस द स्केल ऑफ कॉस्मिक जस्टिस इन योर फेवर। अपने लिए अच्छा विजुअलाइजेशन करो, अपनी लाइफ के लिए अच्छा, मेरी डिवोर्स हो जाएगा, मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, ऐसी गलत नेगेटिव थिंकिंग को दिमाग में से निकाल दो। यही लाइफ परफेक्ट है और इसी लाइफ को परफेक्ट बनाऊंगी। ठीक है, दूसरा कार्ड, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना। आपका कार्ड इतना अच्छा है, आपको कुछ नेगेटिव जाने की जरूरत ही नहीं। ओके, दूसरा कार्ड है सैक्रिफाइस कार्ड है, इसके मीनिंग बताती हूँ आपको। अबंडेंस, यू मे नीड टू मेक सम वर्थवाइल फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस एज यू मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। हाँ, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना सीखो। अभी पैसा कमाना और करियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि खुद के ऊपर काम करना है, तो अपने आप पर काम करना सीखो। ओके, देन लव, अ टाइम ऑफ सॉलिट्यूड में बी नीडेड एज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को बदलने की जरूरत है, अकेले रहकर, मेडिटेट करके, खुद पर काम करके, अपने आप को समझ के मैं क्या हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मेरे सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर समझने की कोशिश करो, रिश्तों को समझने की कोशिश करो। ओके, देन वर्क पर लिखा है स्टडी इज इंडिकेटेड हियर स्पेशली फॉर सेल्फ, अगेन वही बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, उसके बाद हेल्थ पर लिखा है ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ हीलिंग। कितना क्लियर लिखा है, आपकी लाइफ में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आएंगे अगर आप मेडिटेशन और हीलिंग करते हो। हीलिंग होती है ये सब, जो खुद के बारे में समझना, हुए माए को समझना ही हीलिंग है। ठीक है, फैमिली, अ टाइम ऑफ सेपरेशन और सिंपल टाइम आउट फॉर योर फैमिली वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम इन योरसेल्फ। और इसके फैमिली के साथ में है तो आपका हस्बैंड ही, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ में अपनी तरफ से क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करो। ये बंदा उसके अंदर पूरी अपनी वाली लगाने की कोशिश करेगा, अपने जो इसके जो नेगेटिव है ना वो सारा को डाले। स्टिल आपको मैंने बोला ना, भगवान बुद्ध बन के रहना घर के अंदर। ठीक है, और फ्यूचर पर क्या लिखा है, मिरेकल्स, मैजिक एंड एनहांस साइकिक एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज कमिंग योर वे। मिरेकल्स, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चमत्कार हो जाएंगे। अगर आप बदल जाओगी आपकी लाइफ बदल जाएगी। नो नीड टू वरी, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े से स्टडी करने की, थोड़े से व्यवहारिक बदलाव लाने की जरूरत है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना है? मैं एक बात पूछूं आपसे, आपकी ये रीडिंग में आपका नाम तो मैंने कहीं वैसे भी नहीं लिया है, मैं आपकी रीडिंग अपलोड कर सकती हूँ क्या? बहुत सारी लेडीज इसी तरह की सिचुएशन में फंसी हुई हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस देने के लिए। नहीं, आपका तो यहाँ मेरे उसमें लगा हुआ है, ये जो हेडफोन लगा हुआ है, आप जो बोल रही हो उसमें सुनाई नहीं देगा, सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वही सुनाई देता है। आपकी आवाज नहीं आती, आपका नाम भी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि ये आपको जो मैंने राय दी है ना, ये एक्चुअल में एक लेक्चर है नार्सिसिस्ट कोडिपेंडेंट रिलेशन का, और मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज सुने। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आपको इस रीडिंग के साथ में 2 मेडिटेशन सेंड करूंगी। डेफिनेटली आपके लिए आया ना मेडिटेशन करना, तो आप सुबह शाम एक मेडिटेशन सुबह, एक मेडिटेशन शाम को करो। और अपने नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलो, पॉजिटिव एफर्मेशन खुद को दो। आप गूगल कर लेना, आपको पॉजिटिव एफर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस में रहो, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो, और खूब पढ़ाई करो। मैंने तो केवल एक आर्टिकल खोल के दिखाया आपको, ऐसे 50-100 आर्टिकल पढ़ लोगी ना, आप डॉक्टर खुद बन जाओगी, साइकोलॉजिकल अपनी डॉक्टर खुद बन जाओगी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। हाँ, देखो टैरो है ना, साइकोलॉजिकल और सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड चीज है। ये एनर्जी का काम है। आपकी एनर्जी को मैं कैच करती हूँ और मेरे हाथ में कार्ड होता है तो आपकी एनर्जी के हिसाब से वो निकल आता है। इसलिए ये चीजें इतनी कोरिलेट कर जाती जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि एनर्जी और एनर्जी ना टाइम देखती ना स्पेस देखती। आपकी एनर्जी मैंने कैच करी, मेरी एनर्जी कार्ड्स ने कैच करी, और आपकी बात यहाँ कार्ड्स में निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो
और यहाँ पर टैरो का मतलब ये पता भविष्य फल बताना, ये इस तरह का नहीं। टैरो आपको सही गाइडेंस देता है आपकी लाइफ के लिए, आगे क्या कर सकते हो, बेस्ट क्या कर, उसकी गाइडेंस के लिए एक तरह की सबकॉन्शियस पावर बढ़ाने वाली एक साइंस है ये, ठीक है ना। तो इस पर आप विश्वास कर सकते हो, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, थैंक यू, बाय।